गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन। क्या हुआ राजन, किन विचारों में गोते लगा रहे हो? देखा उदास आज राजा को, शोक मन में भारी छाया है। सच सच बतला है राजन, किस व्यथा ने तुम्हें सताया है? बलवान भी हो, धनवान भी हो, और भाग्य बुलंद तुम्हारा है। किस लिए कहो फिर राजन, मुख हुआ उदास तुम्हारा है। दशरथ की चिंता किसी से छिपी नहीं है, आप स्वयं भी जानते हैं। अरे कर चुका विवाह 3 फिर भी फल उसका अब तक मिला नहीं। अरे चौथापन आने वाला है, हृदय कमल अभी तक खिला नहीं। अरे कम से कम एक पुत्री हो, अरे जिससे रघुकुल बढ़े अपना। अरे पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। हे राजन, नाम औलाद से नहीं कर्मों से बनता है, जिसका प्रमाण तुम्हारे ही दिल में राजा भागीरथ और हरिश्चंद्र है। ये सब कुछ समझते हुए भी गुरुदेव, मैं इस चिंता से किनारा नहीं कर पा रहा हूँ। अरे चमकता था जग में, अरे आज तक ये तारा रघुकुल का बना अफसोस में अब नाश का कारण रघुकुल का। धरहु धीर हो सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भवहारी। करेगा कौन अब चिंता, अरे लाश मेरी उठाने की। अरे चिता भी राह देखेगी, उसमें अग्नि लगाने की। समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, विधाता की अपार माया, उसका विधान और भाग्य रचना कौन पढ़ पाया है? विधाता ने आपके भाग्य में अवश्य अच्छा ही लिखा होगा। अब विधाता ने अरे भविष्य को अंधकार में रखकर अन्याय किया गुरुदेव। नहीं राजपति नहीं, भविष्य की रचना अंधकार में नहीं होती है। हाँ, ऐसी भाषा में जरूर होती है जिसे मानव सरलता से ना पढ़ पाए। दशरथ के जीवन में कल का विश्वास भी चला गया गुरुदेव। हे दशरथ, त्रेता युग में एक भविष्यवाणी हुई थी। मेरा दिल कह रहा है कौन यह आशा दिली होगी। अरे वह दिन आने वाला है, कली मन की खिली होगी। धीरज तो बना राजन, दिल में धैर्य धारण कीजिए। मैंने पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंग ऋषि को बुलाया है। आप महलों में जाकर हवन सामग्री का प्रबंध कर
पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारियां की जाए। पुत्रेष्टि यज्ञ, क्या इससे दशरथ का स्वप्न साकार हो सकेगा गुरुदेव? मुझे विश्वास है श्रृंग ऋषि की तपस्या अवश्य फलीभूत होगी। महान आत्माओं के दर्शन भी वरदान स्वरूप होते हैं राजन। अब तुम जाओ और हवन की तैयारियां करो। जो आज्ञा गुरुदेव। यज्ञ का प्रबंध हो चुका है, अब हमें यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। विश्वानि देव वयुनानि वेद्वा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हे राजन, सिंह ऋषि के मेहनत से मैं खुश हुआ हूँ। हे राजन, ये फल रानियों को खिला देना। जग में यश फैलाने वाले तुम्हें 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। जैसी आज्ञा अग्निदेव। क्या खबर नहीं हो मंत्रा? ए महाराज, मेलों में तीनों रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। क्या कहा? हाँ महाराज, हाँ। यह बड़ा शुभ समाचार है मंत्रा। ये ले अपना इनाम। धन्य हो महाराज, धन्य हो। अहो भाग्य राजगुरु, आपका प्रयास सफल रहा। हे राजन, भाग्य तो अयोध्या नरेश का है। आज रघुवंश का टिमटिमाता हुआ दीपक फिर से जगमगा उठा है। ठीक कहते हो गुरुदेव। हे देव, तुम बड़े न्यायशाली हो। आखिर मेरी टेल सुन ही ली। मैं तुम्हारी कृपा से
संसार में कुछ बनने लायक तो बना। अरे आज मेरे महल में अंधकार की जगह प्रकाश दिखाई दे रहा है। आप धन्य हो गुरुदेव। हे मंत्री सुमंत, जो आज्ञा महाराज। आज हमें पुत्र पाकर नया जीवन मिल गया है। आज हम अपने जीवन पर सारा वैभव न्यौछावर कर देना चाहते हैं। हे राजमंत्री, अरे राजकोष की माया को स्वतंत्र कर दो। अरे दशरथ नहीं चाहता है कि अरे आज से अयोध्या में अरे भिखारी भी भिखारी ना रहे। अरे आज हर किसी की इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। जो आज्ञा महाराज। मंत्री सुमन, सबके भोजन का प्रबंध करो। राजकोष की माया को इन भिखारियों में स्वतंत्र कर दो। कोई भी भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुडिया बाजा मोटर एक शोर हमेशा मचा रहे। भूखे गरीब की दुआ है, भूखे गरीब की दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। अरे ज्यादा मत जो भूख लागेली बाबा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जुग जुग जिए तेरा लाल रहे, खुशहाल सदा तेरा नाम करेगा। हर पल जीजेगा करे संसार में, ऐसा ही काम करेगा। भलाई का बदला भलाई मिलेगा। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। मंत्री जी, सब भिखारियों को भरपेट भोजन कराया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मारे ये टाबर घना भूखा मर रिया। महाराज, ई कोरोना में भी ये हमारा टाबर घना रो रिया। यो कोरोना तो काट रही खा क्यों मारा ने का खाई भी नहीं हो। यो मोदी जी ಕೇರಿ ಕೊಣರಿ ಅರವಾಗ ಮಂದಿ ಬುಲವರು ಬುಲೋ ಜಾಬನ ಚಾಣ ಬೇಡಿ अरे जामुना मत मेरे भैया जामुन ये आजकल
कोरोना भी लाग रही जो है जो चाल चारों पुत्रों को यहाँ पर लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। चिरंजीव रहो। हे गुरुदेव, ये सब आप ही की कृपा का फल है। जो भगवान ने मुझे 4 पुत्र दिए हैं, अब आपने जो विचार कर रखे हो वो नाम रखने की कृपा करो। हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, पर मैं इनकी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो आनंद सिंधु सुखी राशि स्वीकरते त्रिलोक सुपासी, सो सुख दाम राम असी नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। हे राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो। ये चारों पुत्र अवतारी हैं। कौशल्या नंदन का नाम मैं राम रखता हूँ, जो दिनों को सुख देने वाला है। विश्व भरण पोषण करी जोई, करे नाम भरत असी होई। केकई पुत्र का नाम भरत रखता हूँ, जो संसार का पालन पोषण करने वाला है। हे दशरथ, सुमित्रा नंदन का नाम लक्ष्मण रखता हूँ, जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्रिय है और संपूर्ण विश्व के आधार है। जाके सुमिरस तेरी पुनासा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सुमित्रा के छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखता हूँ, जिनके याद करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार, सियावर राम जय जय राम। हे मंत्री, तुम चारों पुत्रों को गुरु वशिष्ठ के पास में विद्या पढ़ने के लिए ले जाइए। जो आज्ञा महाराज। सो हरि पढ़य कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकब नृप लीला।
हे पुत्र राम, तुम चारों राजकुमार सामने आम का वृक्ष देख रहे हो, ये फलों से लदा हुआ है और बिना किसी भेदभाव के सभी को शीतल छाया प्रदान करता है। इसी प्रकार तुम भी प्रत्येक जीव पर दया करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। ध्यान रखना, दया धर्म का मूल है। अच्छा राम, अब तुम आगे आओ और वहां पर निशाना साधो। अपने धनुष बाण का परिचय दिखाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। धन्य हो राम, धन्य हो। लक्ष्मण, अब तुम आगे आके निशाना लगाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। बहुत सुंदर लक्ष्मण। भरत बेटा, तुम आगे आगे निशाना लगाओ। बहुत अच्छा। हे शत्रुघ्न, अब तुम आगे निशाना लगाओ। आज्ञा गुरुदेव। हे शत्रुघ्न, तुम निश्चय ही शत्रु पर विजय पाओगे। शत्रु तुम्हारे नाम से भाग जाएंगे। अच्छा पुत्रों, तुमने अल्पकाल में ही समस्त विद्या की प्राप्ति कर ली है। अब अपने माता पिता की सेवा करो, उन्हें महलों में प्रस्थान करो। मंत्री सुमन, आप चारों राजकुमारों को महलों में ले जाइए। जो आज्ञा महाराज।